हेलो डियर बच्चों, पढ़ा क्लास में मैं सुनील कुमार सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल में ज्योय प्रक्रम हमने पढ़ा था कि ज्योय प्रक्रम क्या है, उसके भागों के बारे में पढ़ा था कि ज्योय प्रक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ये हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। उसमें ज्योय प्रक्रम का पहला टॉपिक है कि जंतुओं में पाचन या पाचन तंत्र क्या। तो हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से कि पाचन तंत्र है क्या, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, किस प्रकार से शरीर में हमारे पाचन होता है, किस प्रकार का हमारा प्रत्येक अंग शरीर में जो भोजन का पाचन करता है, कि जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रत्येक पोषक तत्वों का पाचन वो कहाँ करता है, किस प्रकार से करता है, कौन अंग किसकी सहायता से करता है, भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, भोजन को कब कायम कहा जाता है, भोजन को पचने में कितना टाइम लगता है, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पाचन के बारे में पढ़ते हैं क्या बच्चों कि पाचन, मनुष्य में पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे पोषक टुकड़ों में तोड़ना शामिल है। ये प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और छोटी और बड़ी आंत से होकर गुदा तक जाती है। पाचन तंत्र में मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा शामिल है। पाचन प्रक्रिया में भोजन को चबाना, भोजन को निगलना, पाचक रसों के साथ मिलाना शामिल है। भोजन का सारे अंग का वही कार्य होता है जो चाहे चावल खाने में हो चाहे हम भरपेट भोजन करते हैं। तो कहने का मतलब है पाचन जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ होता है उसको घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलता है, क्योंकि अघुलनशील भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र होते हैं, जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो घुलनशील भोज्य पदार्थों के साथ ही हो सकती है, अघुलनशील भोज्य पदार्थों के साथ नहीं हो सकती है। तो आगे है बच्चों क्या है, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा सा शरीर पाचन तंत्र है। इसमें क्या क्या बच्चों देखिए, पाचन तंत्र शुरू होता है हमारे मुख गुहा से। ये हमारा क्या है बच्चों, मुख गुहा है, मुख गुहा है, यहाँ से पाचन शुरू होता है। पाचन आता है कभी कभी बच्चों कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग परत होते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं, मुख गुहा है, ये बेटा होता है, इसे हम कहते हैं ग्रसनी या इसे कहा जाता है ग्रासनली। फिर इसके बाद है इसके बाद बच्चों है देखिए ये हमारा है, ये आमाशय है, आमाशय है जिसको हम लोग स्टोमक कहते हैं। ये देखिए ये जो संरचना है ये होती है छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है। ये जो आपकी बड़ी संरचना दिखाई पड़ रही है इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। ठीक, ये बच्चों क्या होता है, ये होता है मलाशय होता है, मलाशय होता है। ये आपका जो दिखाई पड़ा है इसे हम गुदा कहते हैं। ये हमारी क्या है, ये पाचक ग्रंथि है जिसका नाम है यकृत है। ये आपका जो है ये ठीक, यहाँ पे ये पतली सी है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। समझिए, ये मिला करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या बताया हमने कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन उसके मुख गुहा शुरू होता है। जब हम भोजन को अपने मुख में रखते हैं तो हमारे मुख में क्या होता है बेटा, क्या पाया जाता है, दांत होता है। दांत को हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। दांत 4 प्रकार का होता है। क्या बच्चों, दांत जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, कृंतक होता है, रधनक होता है, अग्रचौड़क होता है, चौड़क होता है, या इसे कहते हैं कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। 4 दांत होते हैं। दांत का काम बच्चों क्या होता है, दांत का काम होता है भोजन को पकड़ना, भोजन को काटना, भोजन को चिड़ना, भोजन को जो है पीसना। इसके बाद हमारे मुख गुहा में क्या पाया जाता है बच्चों, जीभ पाया जाता है। जीभ के बारे में भी हमने बताया है कि जीभ एक मांसल संरचना होती है जिसपे स्वाद ग्रंथियां होती हैं। जीभ का काम होता है स्वाद लेना तथा भोजन को दांत के पास पहुंचाना होता है ताकि दांत जो है भोजन को पीसे। अब इसमें जो जीभ होता है, जो कोमल संरचना होती है, हमने बताया जीभ को, इसमें क्या होता है, इसमें स्वाद ग्रंथियां होती है। इसके बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके हैं कि जीभ में क्या होता है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वाहट का अनुभव करता है। साथ साथ जीभ के नीचे ही लाला ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम लाल ग्रंथियां कहते हैं। ये लाल ग्रंथियां जो होती है ये भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा में जो शुरू होता है, ये लाल ग्रंथियां ही भोजन का पाचन शुरू करती हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना शुरू करती हैं। तो भोजन का पाचन कहाँ से हुआ, मुख गुहा से शुरू हुआ। कहाँ गया भोजन, जब हम मुख गुहा में अपने हाथों के द्वारा डालते हैं तो दांत पीसता है, काटता है, जीभ उसमें स्वाद लेता है तथा जीभ
उसमें जो लाल ग्रंथियां होती हैं भोजन को चिपचिपा बनाती हैं तथा जिससे भोजन यहाँ जब हम निकले तो ये इसके द्वारा सीधे भोजन हमारे कहाँ पहुँच जाए, आमाशय पहुँच जाए। क्योंकि ये जो ग्रास नली होता है बच्चों, जिसको हम ग्रसली कहते हैं, यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता। हाँ, यहाँ भोजन क्या होता है बच्चों, कर्मा कुंचन गति के द्वारा क्या होती है, घूमते घूमते क्या होती है हमारे कहाँ, आमाशय में पहुँचती है। तो भोजन कहाँ, मुख गुहा से कहाँ पहुँची, आमाशय में पहुँची। अब भोजन आमाशय में जैसे पहुँचती है, ये हमारा आमाशय है जो सी के आकार का होता है। इसमें आमाशय में भोजन पहुंचते ही भोजन में जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। और जठर रस तो इसमें क्या होता है, अम्ल होता है, जिसका नाम क्या है, HCl होता है। HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है। HCl क्या करता है, HCl भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अम्लीय क्यों बनाता है भोजन को, जिससे भोजन में जो अनावश्यक जीवाणु हो और कुछ ऐसे चीज़ हो जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, उसको भोजन में वो मार देता है। और भोजन जब अम्लीय बन जाता है, आपको पता है हमारे घरों में अचार होगा कि भोजन हमारे आमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। और 3 से 4 घंटे रहने के कारण ही भोजन खराब ना हो, इससे HCl इसमें मिला जाता है। साथ ही साथ हमारी जैसे ही HCl स्रावित हुआ, हमारी आमाशय की जो दीवार होती है, ये जो आमाशय की ये जो दीवार होती है, इसमें क्या होता है, म्यूकस, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ इसका नाम होता है म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस इससे स्रावित होता है जिससे भोजन जो हमारे भोजन में जठर रस मिला है उसमें HCl बहुत ही अम्लीय होता है। म्यूकस क्या करता है, ये अम्लीयता को आमाशय की दीवारों तक जाए नहीं देता है। नहीं तो अगर अम्लीयता आमाशय की दीवार पर जाए तो हमारे आमाशय दीवार क्या होती है, फट सकती है। साथ ही साथ आपने कभी कभी अनुभव किया है कि ऐसे क्या होता है, हमारे अम्लीयता आता है, क्या होता है, कभी कभी हमारे कच्ची हम लोग गाँव की बात हम शुद्ध भाषा में कहते हैं कि हमको कच्ची डकार आ रही है। तो कच्ची डकार मतलब क्या, अम्लीयता, एसिडिटी। तो क्या एसिडिटी वही होता है जो कभी कभी क्या होता है हमारे मुंह में आ जाता है तो हमको बहुत खराब लगता है, वही HCl है। तो अब भोजन यहाँ पे 3 से 4 घंटे रहता है। और यहाँ जब भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, इस भोजन का नाम होता है कायम। क्या होता है, भोजन का नाम होता है कायम। अब भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन जाने के पहले बच्चों यहाँ पे होता है अग्नाशय होता है, एक पाचक ग्रंथि क्या होता है, इसके बारे में अलग से हम एक छोटा 2 मिनट का वीडियो आपको बता देंगे। तो आमाशय, अग्नाशय जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पेनक्रियाज, वहां से अग्नाशयी रस निकलता है। और जैसे भोजन यहाँ से साबित होता है कहाँ, भोजन निकलना शुरू होता है कहाँ, हमारे छोटी आंत में। तो वहां से अग्नाशय से क्या निकलता है, क्या होता है आपको, वहां निकलता है अग्नाशयी रस। वो भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन क्या बनाता है, क्षारीय। अब भोजन हमारा आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। और छोटी आंत में क्या होता है, ये कुंडलों से ये कुंडलित होती है। क्या होती है, छोटी आंत में क्या होती है, कुंडली 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये क्या होती है, कुंडलित हमारे शरीर में होती है। और भोजन यहाँ धीरे 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 भोजन कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत से चलता है। वहाँ भोजन का पाचन होता रहता है और वहाँ से जो पोषक तत्व होते हैं अवशोषित होते रहते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँच जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन पहुँचने पर यहाँ पर केवल जल का अवशोषण होता है। किसका होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। और इसके बाद भोजन को पुनः कहाँ, मलाशय में भेज जाता है। अब पुनः मलाशय से भोजन क्या होता है, जो हमारे गुदा द्वारा क्या होता है, समय समय क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप देखिए इससे चरण क्या है, जो हमने आपको बताया इसी में यहाँ चरण क्या लिखा गया है कि मुख गुहा में भोजन का पाचन। जब आप चबाते हैं तो भोजन, जब आप भोजन चबाते हैं तो पाचन प्रक्रिया आपके मुख से शुरू होती है। आपकी लार ग्रंथियां लार बनाती हैं जो एक पाचक रस है जो भोजन को नम करता है ताकि यह आपके अन्न प्रणाली के माध्यम से आपके पेट में अधिक आसानी से चला जाए। लार में एक एंजाइम भी होता है जो आपके भोजन को स्टार्च तोड़ना शुरू करता है और ग्लूकोज में बदलना शुरू करता है। तो यहाँ होता है ये मुख गुहा में पाचन जो होता है, हमने जो हम अपने मुंह में जो दांत से हम भोजन को चबाते हैं और जीभ से भोजन का पलटते रहते हैं, स्वाद लेते रहते हैं। तो उसमें लाला ग्रंथियाँ होती है, वही क्या करती है, स्टार्च का पाचन करना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद क्या बच्चों है कि ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली जो एक लंबी पाइप है, इसमें क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ये इसमें भोजन क्या होता है, कर्मा कुंचन गति के द्वारा क्या होता है, भोजन हमारे कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आमाशय में पाचन। आमाशय जिसको हम लोग कहते हैं पेट, पेट ना होता तो भेंट ना होता। तो आमाशय स्टोमक, स्टोमक में भोजन का पाचन क्या होता है, भोजन चबाया हुआ भोजन क्या भोजन पिंड के रूप में ग्रास नली से आमाशय में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है, आमाशय
रस का श्रावण, अमाशय की दीवारें अमाशय रस स्रावित करती हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम होता है। तीसरा क्या बच्चों है, मंथन क्या होता है, अमाशय की मांसपेशियां भोजन को मंथन करती हैं, भोजन का क्या करती हैं, मंथन करती हैं, जिससे भोजन और अमाशय रस अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अभी हम बताते हैं हमें भूख क्यों लगती है। फिर है पाचन की शुरुआत, क्या बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने बताया कि जब भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम प्रोटीन को तोड़ना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद बचा काइम का निर्माण, हमने क्या बताया कि जब भोजन हमारे शरीर अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है, उसमें मंथन हो जाता है, ठीक है, उसमें अमाशय रस मिल जाता है, तो भोजन क्या कहता है, काइम कहलाता है। अमाशय की मांसपेशियों के संकुचन से भोजन और अमाशय रस का एक अर्ध तरल मिश्रण बनता है, जिसे क्या कहते हैं, हम काइम कहते हैं। क्या होता है, भोजन के टुकड़ों, क्या भोजन के टुकड़ों व अमाशय रस का क्या होता है, संकुचन होता है, जब आपस में मथते हैं तो इस भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। इसके बाद छोटी आंत में भोजन, काइम जब भोजन बन जाता है तो वो भोजन क्या होता है, छोटी आंत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। काइम धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि हमें भूख क्यों लगता है, हमें भूख क्यों लगता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारे जो अमाशय की मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या होता है, संकुचन बहुत तेज होता है, और जब संकुचन बहुत तेज होता है तो वो हमारे मस्तिष्क को सूचना देती है कि मस्तिष्क को क्या सूचना देती है कि अब हमारे पेट में, हमारे अमाशय में कुछ भोजन बचा नहीं हुआ है, इसलिए हमारे अमाशय की दीवारें बहुत संकुचन करें। उस स्थिति में मस्तिष्क हमें तुरंत देता कि हमको हमारे शरीर में भूख का अनुभव कराता है। और जब हम भोजन करते थे, आपने एक चीज और अनुभव किया होगा कि भोजन जब हम करते रहते हैं तो एक समय आता है हमारा पेट भर जाता है, हम कहते हैं कि हमारा पेट भर गया, मेरा खाने का मन क्यों नहीं। जब हमारे पेट में, हमारे अमाशय में भोजन जाता रहता है मुख गुहा के द्वारा, तो क्या होता है, संकुचन क्या होता है, इसे मांसपेशियों के मंथन, जो मांसपेशी क्या होती है, संकुचित होती है, मंथन कर देती है। जब भोजन अधिक हो जाता है तो इनका मंथन क्या होता है, धीरे जब एकदम कम हो जाता है, तब कहने वाला कि हमारा जब अमाशय की मांसपेशियों को संकुचन कम, जब भूख होती है तो संकुचन क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन जब धीरे हमारे अमाशय में भोजन पहुंचता है तो संकुचन क्या धीरे होता है, और एक में आता है संकुचन रुक जाता है। तब हमें क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क के पास सूचना होता है कि अब हमारे सब पे अमाशय में जगह नहीं है, हमारी मांसपेशियां संकुचित नहीं कर रही हैं, और उस स्थिति में हम क्या करते हैं, भोजन करना बंद कर देते हैं, और ये होता है कि हमारा पेट भर गया। तो भोजन हमें इस प्रकार से, हमें भूख लगती है और भूख इस प्रकार से हमारा शांत होता है। इसकी ये कहानी थी। आगे चलते हैं। आगे क्या बच्चों है कि छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में कहां से, अभी बताया अमाशय से भोजन कहां पहुंचा, छोटी आंत में पहुंचा। मुख्यतः भोजन के अणुओं को तोड़ने में क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे भोजन में होते हैं। भोजन में क्या बताया, भोजन दाल चावल रोटी सब्जी थोड़ी होता, भोजन वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान, वो क्या होता है, वो भोजन होता है। अच्छा बच्चों, वसा और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया अग्नाशय, यकृत और आंतों की दीवार द्वारा स्रावित पाचक रस और एंजाइमों की मदद से पूरा होता है। तो अब ये पाचक रस और एंजाइम क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या बेटा, छोटी आंत में अग्नाशय और यकृत से पाचक रस या एंजाइम और पित्त रस आते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। अब क्योंकि हम हाई स्कूल का जैव प्रक्रम में केवल जैव प्रक्रम के बारे में हमें पढ़ना है, अगर हम आगे जब कभी पढ़ना होगा कि पाचन प्रक्रिया क्या है, तब उसमें बहुत डिटेल से पढ़ना होता है बच्चों कि कौन सा पेप्सिन का पेप्टोन्स में बदलता है, मतलब प्रोटीन को पेप्सिन किस में बदलता है, वसा को लाइपेक्स में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटता है, सबसे अंत में वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, तो कब मतलब कौन सा इसका अम्ल करता है, कौन सा एंजाइम करता है, अंत में कौन सा एंजाइम करता है, ये डिटेल की क्लास है। यहाँ हमें जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम आपको कुछ ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि जैव प्रक्रम में पाचन प्रक्रिया है क्या। देखिए फिर क्या है, पोषक तत्वों का अवशोषण। छोटी आंत की दीवारों में बिलाई, अंगुली सदृश संरचनाएं होती हैं, जिसे बिलाई कहा जाता है, नामक छोटे छोटे अंगुली से उभार होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। यही बच्चों पोषक तत्व जो अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में जाते हैं, वहाँ स्वांगीकरण होता है और वहाँ प्रोटीन बनता है जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 9 की क्लास में जब कोशिका पढ़े उसका क्लास आपको चैनल पर उपलब्ध होगा, उसमें कोशिका में राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी का, वहाँ जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है और पोषक तत्व होता है, वहाँ उनका काम होता है।
तो मदद करते हैं। पोषक तो जैसे कि शर्करा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड आंत की दीवारों से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हमारा सबसे ज़्यादा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है और सबसे ज़्यादा पाचक रस कौन देता है? अग्नाशय से। इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। याद करिएगा, अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। वहीं ध्यान दीजिएगा बच्चों, वहीं जो छोटी आंत होती है सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन वहीं होता है। एक चीज़ और याद करिए बच्चों, छोटी आंत के किस भाग में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है? तो इसका एक नाम बच्चों तो होता है ग्रहणी। क्या नाम है? ग्रहणी में भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी। ठीक, इसके बाद अगला है आगे थोड़ा सा है एक पॉइंट और है कि बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में पाचन का मतलब क्या बच्चा? बड़ी आंत में पाचन का मुख्य काम पचे हुए अपचित भोज्य पदार्थों से पानी और लवण को अवशोषित करना होता है, जिससे मल बनता है। ये छोटी आंत में पचा हुआ भोजन से बचा हुआ कचरा प्राप्त करती है और इसे ठोस रूप में परिवर्तित करती है और मल त्याग करने के लिए त्याग करती है। तो बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। छोटी आंत का बचा हुआ कचरा हो क्या करता? प्राप्त करता है और उसमें से जल का अवशोषण करता है। और क्या करता है? जब जल का वो अवशोषण कर लेता है तो बचा हुआ जो अपचित खाद्य पदार्थ है जिसको मल कहते हैं, वो मलाशय में, चित्र में दिखा था, मलाशय में भेज दिया जाता है और वहां से हम गुदा द्वार के द्वारा अपने मल को समय समय से क्या होता है? बाहर निकालते हैं। एक चीज यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया है कि जो छोटे बच्चे थे, कभी कभी जब एक आध बार क्या होता है, हम लैट्रिन एक आध दिन नहीं करते हैं टॉयलेट, तो क्या होता है? हमारा जो मल होता है बहुत ठोस हो जाता है। क्या होता है? बहुत ठोस हो जाता है। उसको सिंपल से बात करते हैं, कंडा पड़ गया है। छोटे बच्चों डियर बच्चों, छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। कभी कभी हम लोगों में क्या होता है, जब एक आध 2 दिन लैट्रिन हम लोग समय से नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, तो हमें मल टॉयलेट रोज जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं जा पाते हैं, तो हम जब करते हैं तो कंडा मतलब लैट्रिन हमारी सूख जाती है। मल क्यों सूखता है, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। क्या होता है? हमने बताया कि जो बड़ी आंत होती है वो भोजन में जो अपचित भोजन में जल का अवशोषण करता है और हम जल को त्याग देते हैं, हम मल को त्याग देते हैं। कभी कभी जब हमने बताया कि हम एक आध दिन हम मल नहीं त्यागते हैं, तो क्या बड़ी आंत का क्या, वो तो पानी को अवशोषित करते रहेंगे। पानी को क्या करती है? अवशोषित करती रहती है। जब मल से अपचित भोज्य पदार्थ से पानी पूर्ण से अवशोषित हो जाता है तो क्या मल सूख जाता है और वही मल कंडे का रूप लेता है। और जब हम लैट्रिन करते हैं तो बहुत मोटा सा एक क्या होता है, निकलता है, जो काफी हमें कभी कभी दर्द देता है। तो ये है भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। इसमें एक टॉपिक बचा है यकृत और पेनक्रियास। इसको मैं अलग से बता देता हूँ कि यकृत क्या है, क्योंकि यकृत की बहुत बड़ी भूमिका है ना। आपका जिगर कमजोर है। जिगर माने क्या? यकृत। लीवर कमजोर है, लीवर और पेनक्रियास, क्योंकि लीवर और पेनक्रियास यही पाचक रसों को हमारे आमाशय में, हमारी आंतों में साबित करते हैं और ये इससे एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम क्या करते हैं? हमारे भोजन का पाचन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी अगली कक्षा में तुरंत हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में और एक छोटी सी टॉपिक हम आपको बताएंगे कि 1 मिनट का वीडियो होगा, 2 मिनट का, कि भूख क्यों लगती है और हमें प्यास क्यों लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।